मित्रों, राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, हमने पुराने वीडियोज में शरीर के प्रकृति के बारे में बताया, जैसे कि वातज, पित्तज और कफज होता है। मित्रों, इस सृष्टि में सारे निर्माण, सारी संरचनाएं पंच तत्वों में निहित हैं। पंच तत्व ही हमारे शरीर में भी मौजूद हैं, शरीर के बाहर भी मौजूद हैं। पंच तत्व के बारे में आप अगर जान जाएंगे, संयोजन के बारे में जान जाएंगे, तो आप तमाम तरह की शारीरिक और मानसिक परेशानियों से दूर रहेंगे, रोगों से दूर रहेंगे। पंच तत्व होते हैं आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। ये पंच तत्व मिलके सृष्टि का निर्माण करते हैं। यही पंच तत्व मिलके हमारे शरीर का निर्माण करते हैं और इनके संयोजन के आधार पर हमारा शरीर वातज, पित्तज और कफज प्रकृति पाता है। आज हम आकाश तत्व के बारे में आपसे बात करेंगे कि आकाश तत्व होता कैसा है, प्रवृत्ति क्या है, कम और अधिक होने पर शरीर में कैसे प्रभावित करता है, किन रोगों की उत्पत्ति हो सकती है इसके ज़्यादा होने से, इसके कम होने से। मित्रों, आकाश तत्व को आप आकाश, आसमान से भी समझ सकते हैं पर्यायवाची के रूप में। आकाश तत्व का मतलब ये है कि अनंत, जिसका कोई और छोर न हो, स्थिर न हो, आप छू न सकते हो, आपकी सीमा से परे हो, तो आकाश अनंत होता है। और शून्यता भी देखा जाता है आकाश से, लेकिन निश्चित रूप से मित्रों, आकाश शून्य नहीं है। आकाश में हर जगह ईथर कण मौजूद होते हैं। वो हमारी अनुभूतियों को, हमारी बात को, आवाज़ को, भावनाओं को, सारी चीज़ों को समझते हैं। अब हम बीमारियों के बारे में अगर बात करें तो वात रोग को, वातज प्रकृति को, प्रवृत्ति को बढ़ाने में आकाश तत्व का योगदान होता है। आकाश तत्व और वायु तत्व की अधिकता जब हमारे शरीर में होती है तो हमारी प्रवृत्ति वातज होती है। अब हम अगर हमारे शरीर में आकाश तत्व, वायु तत्व की अधिकता हो गई तो हम इनसे होने वाले रोगों के शिकार हो सकते हैं। अब इनसे बचना कैसे है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये पुनः आपको हमारी पुरानी वीडियो वातज, प्रकृति, आहार और रोग को देखना चाहिए। तो आज हम आकाश तत्व की बात करेंगे। आकाश तत्व की बात कर रहे हैं। आकाश तत्व में अब मान लिया हम पित्तज प्रकृति के हैं, तो आकाश तत्व हमारे शरीर में न्यून होगा। अगर आकाश तत्व हमारे शरीर में न्यून है, हम मान लिया कफज प्रकृति के हैं, आकाश तत्व न्यून है और उसमें जो है जल तत्व और जो है पृथ्वी तत्व की प्रधानता होगी, तो हम स्थिर रहेंगे, आलस रहेगा, तमाम चीज़ें रहेंगी। हम क्या कर सकते हैं? पहले तो हमें निर्धारित करना होगा कि हमारे शरीर में आकाश तत्व की अधिकता है या कमी है। अगर हमारे शरीर में आकाश तत्व की कमी है तो हमें सुबह उठ के प्राणायाम करने के बाद आकाश तत्व को अपने शरीर में आकर्षित करना चाहिए। आकाश तत्व को हम कैसे आकर्षित कर सकते हैं? आप खुले में प्राणायाम पहले करिए। प्राणायाम अपनी शारीरिक सीमा के अनुसार करिए और सतत अभ्यास करते रहिए। प्राणायाम करने के बाद आप खुले में बैठ जाइए, लेट भी सकते हैं और नीले आकाश को देखिए। नीले आकाश को देखते हुए आप उस आकाश को अपने शरीर के अंदर आकर्षित
होते हुए महसूस करिए कि आकाश में बिखरे हुए ईथर तत्व, आकाश में बिखरा हुआ ये अनंत आकाश अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति ये हमारे अंदर समाहित कर रहा है। मित्रों, भावनाओं का, हमारे विचारों का हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारे विचार हमको रोगी बना सकते हैं, हमारे विचार हमको निरोगी बना सकते हैं। तो रोगी और निरोगी के बीच का जो पतला सा रेखा है, जो बॉर्डर है, जो प्रभावित करता है, वो हमारे विचार हैं। और ऐसा नहीं है, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक, वैज्ञानिकता का मतलब है तार्किकता, आध्यात्मिकता का मतलब है तार्किकता से ऊपर। तो हम आकाश तत्व को अपने शरीर में आकर्षित करते हैं। वो जब हमारे शरीर में आ जाएगा, नीले आकाश को हम आकर्षित करते हैं। जब नीले आकाश की भावना, नीले आकाश का रूप हमारे शरीर के अंदर समाहित होने लगेगा, तो वो सारी चीज़ें जो वातज, पित्तज और कफज में बीमारियां उत्पन्न करती हैं, अगर हमारे अंदर आकाश तत्व की कमी के नाते कोई बीमारी है, तो हम प्राणायाम के बाद अगर आकाश तत्व को आकर्षित करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। तमाम उपयोगी जानकारियों के लिए हमसे लगातार जुड़े रहिए और शरीर को निरोग बनाने में हमारे योगदान को स्वीकार करिए। आप लोगों